एसबीआई को फिर मिली डेडलाइन। चुनावी चंदे का हर राज खुलेगा। करोड़ों का चंदा नियमों पर भारी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ भी छुपाना नहीं है, 3 दिन के अंदर सब कुछ बताना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सख्त लहजे में एसबीआई से कहा कि जब सब कुछ बताने को कहा गया था तो फिर पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था, लेकिन उसमें यूनिक अल्फा नंबर नहीं दिया गया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एसबीआई को फटकार लगाई थी। हालांकि आपको बता दें कि 17 मार्च यानी कल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ चीजों की जानकारी को अपडेट किया गया है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार शाम 5 बजे तक का समय एसबीआई को दिया है और चुनावी चंदे को लेकर जानकारी छुपाया नहीं जा सकता कहते हुए सब बताने को कहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चुनावों में इतना पैसा खर्च करने को लेकर क्या कोई तय राशि नहीं दी गई है? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का चंदा पार्टियों को दिया गया है, ऐसे में कोई गरीब इंसान और कम पैसे वाला व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ेगा? और लड़ेगा तो क्या बड़े बड़े प्रचारों के आगे जनता उनकी बात सुनेगी? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग हर प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में पैसे खर्च करने के लिए लिमिट तय करती है। किसी भी चुनाव में निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रदेश की आबादी, मतदाताओं की संख्या के हिसाब से चुनाव खर्च की सीमा फिक्स होती है। इसमें प्रत्याशी की सार्वजनिक बैठक, रैली, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, वाहनों के साथ साथ गुब्बारे तक का खर्च भी शामिल होता है और प्रत्याशी चुनाव के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि तय लिमिट को पिछले 2 दशकों से बार बार पार किया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए प्रत्याशी चुनावी प्रचार में पानी की तरह बहाते हुए आपको और हमें दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो चुनाव आयोग ने इस चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को 95 लाख रुपए तक खर्च की लिमिट दी है, लेकिन राजनीतिक दलों को इसको लेकर छूट दी गई है। मतलब हर राजनीतिक दल में जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको लेकर ये तय लिमिट दी गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से नियम 90 में बदलाव किया गया था, जिसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को चुनावी खर्च के लिए अलग अकाउंट खोलना होता है, जिसके माध्यम से उम्मीदवारों को चुनाव में खर्च करना होता है। वहीं 20,000 रुपए से ज्यादा के खर्च के भुगतान को चेक या दूसरे माध्यम से करना होता है। इतना ही नहीं, चुनाव खर्च को लेकर उम्मीदवारों को एक डायरी भी मेंटेन करनी होती है, जिसमें गुब्बारे, समोसे से लेकर तमाम छोटे बड़े खर्च लिखे होते हैं। इतनी गाइडलाइंस होने के बाद भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान पानी की तरह पैसे बहाते हुए दिखाई देती है। अब देखना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बैन होने के बाद इस लोकसभा चुनाव में प्रचार में पानी की तरह पैसे खर्च होते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, और यूनिक अल्फा नंबर सामने आने के बाद कितनी राजों पर से पर्दा हटता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।